जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करने सीखेंगे, जो कि आपके पास यहाँ पे हमने 3 सवाल लिए हैं। हालांकि सवाल 3 नहीं है, आपको स्क्रीन पे 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है। दोस्तों, इन सारे सवालों को मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा और एकदम आसान तरीका समझाऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, जहाँ भी आपको ये वाला सवाल देखने को मिलेगा, वहाँ बोलेगा कि सर्वसमीका की सहायता से विस्तार कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। दोस्तों, एक सर्वसमीका होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू। इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठ में ए माइनस बी और दूसरी कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपको ख्याल रखना है। सर्वसमीका यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरी कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, अगर आप चाहें तो ए क्यू को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि एक की घात में 3 करने से ए क्यू ही रहता है। और दोस्तों, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात में 3। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार कराएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 ही होता है, यानी कि 8 को आप लोग 2 की घात में 3 लिख सकते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम लोग कुछ इस तरह से बनाना चाह रहे थे, क्योंकि जब ऐसा बन जाएगा तो मैं इसको इस फार्मूले पे रख दूंगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से बन गया है ए क्यू माइनस बी क्यू। कहने का मतलब कि जो इस जगह रहेगा उसको बोलेंगे ए और जो इस जगह रहेगा उसको बोलेंगे बी। तो दोस्तों, फार्मूला क्या होता है? एक कोष्ठक में ए माइनस बी, यानी ए की जगह पर तो ए ही है और बी की जगह पे 2 है, तो रखेंगे ए माइनस 2। यहाँ दोस्तों मझला ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि अब ए का स्क्वायर करना है, तो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस का ए बी। अब ए का मान दोस्तों ए है और बी का मान 2 है, प्लस बी स्क्वायर, बी का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों, ए माइनस बी को कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। और यहाँ पे ए का स्क्वायर भी ए का स्क्वायर ही होता है, प्लस जब ए गुणा करता है 2 में तो होता है 2a, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। बता रहा हूँ कैसे। देखिए, 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 गुणा 2 2 बार लिखा जाता है, तो हो जाएगा 2 दूना 4। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि इसका पहाड़ ऐसे पढ़ेंगे, जैसे कि अगर 3 घात में 2 होता तो 3 दूना 6 नहीं करते, 3 गुणा 3 2 बार लिखते, तो 3 3 9 होता दोस्तों। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आई है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 2x का घात में 3, क्योंकि 2 का गुणा जब 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 1 की घात में तो आप 3 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की घात में आप कुछ भी लिखेंगे एक ही उसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से अब ये बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू। फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, यानी एक जगह पर 2x माइनस 1, मझला ब्रैकेट लगाएंगे। ए स्क्वायर होता है, यानी ए का मान 2x स्क्वायर, प्लस होता है ए बी, यानी ए का मान 2x, बी का मान 1, प्लस होता है बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। यहाँ पे जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि 2x 2 बार गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और x हो जाएगा 2 ठो, यानी कि x घात में 2, प्लस जो अंक है ना, अंक का गुणा अंक में कराते हैं, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा और ये वाला x रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। ऐसा क्यों भाई? 1 गुणा 1 अगर 2 बार करेंगे तो 1 एकम 1 ही तो होगा, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2x माइनस 1, दूसरी ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1। अब दोस्तों
मैं आपको इस सवाल का केवल संकेत दे रहा हूँ, आप लोग हल करके बताइएगा कि कितना आंसर आएगा। जैसे कि एक्स क्यू को आप लिख सकते हैं एक्स की घात में 3 और 5 को लिख सकते हैं 5 की घात में दोस्तों 3, सॉरी दोस्तों 125 लिख सकते हैं 5 की घात में 3। अच्छा, एक बात है ना कि ये दोस्तों प्लस हो गया है, इसको आप माइनस बना लो। प्लस वाला फार्मूला अगली वीडियो में आएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ चुका है। अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।